एक बंदे का डैम नहीं है, पूरा बनी है। यहाँ पे लगेगा तो हर कोई बंदा लगेगा। हजारों ट्रैक्टर वाले यहाँ पर, हजारों डंपर वाले हैं, बड़े मशीनों वाले हैं, खच्चरों वाले हैं। जम्मू कश्मीर में खनन गतिविधियों पर सख्ती और कई क्षेत्रों में प्रतिबंध के दावों के बीच में कठुआ जिले से बनी सब डिवीजन की गति पंचायत में माइनिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ दिन पहले विभाग के द्वारा कई वाहनों के चालान और सीज करने की कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद इलाके में खनन गतिविधियां जारी रहने के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में विभाग की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। तो सर मैं जान सकती हूँ ये परमिशन माइनिंग की तरफ से मिली है या कहाँ से मिली है उनको? माइनिंग की तरफ से मैम तब परमिशन लगेगी जब इन्होंने माल बाहर बेचना है। अच्छा, तो अभी ये इकट्ठा कर रहे हैं ना माल। नहीं, किसके उस पे कर रहे हैं? ये कौन सी एक बंदे को कौन सी परमिशन है सर? ये और डैम से बाहर कर रहे हैं, डंप भी यहाँ पर कर रहे हैं। टेंडर होता है इसका या क्या है? टेंडरिंग है इसकी? मैम ये एनएचपीसी की प्रॉपर्टी है, उन्होंने देखना है कि किसको देना है माल या किससे उठवाना है। एनएचपीसी कैसे देगी सर? एनएचपीसी की प्रॉपर्टी है ना। मेरी बात सुनिए ना, एनएचपीसी की प्रॉपर्टी है। एक दिन यहाँ पे मशीनें लगी, उसी दिन माइनिंग के लोग यहाँ पर आए, शायद मे भी आप भी आए थे, मुझे नॉलेज नहीं है। उन गाड़ियों की, उन सब क्या सीज हुई गाड़ियाँ, उनके चलान हुए, वो चलान मेरे पास पड़े हैं। फिर अगले दिन वही गाड़ियाँ यहाँ पर लग रही हैं। अगर परमिशन थी तो फिर चलान कैसे हुए, और चलान हुए तो फिर दोबारा से ये कैसे काम हो रहा है? परमिशन किसने दी है फिर इनको? फिर चलान कैसे हो गए? एनएचपीसी ने दी है परमिशन, हमारी परमिशन अभी तक कोई नहीं। इन्होंने अप्लाई किया हुआ ऑनलाइन पोर्टल पे, और अभी तक इनको हमने सर हमारा इतना सा है, अगर किसी एक को पर्सन को परमिशन मिलती है तो हमारा ये पूरे बनी को परमिशन मिले, फिर चाहे एनएचपीसी दे चाहे माइनिंग दे, पूरे बनी। सर यहाँ पर बेचारे इतने बेरोजगार 2-4 लोगों ने अप्लाई किया भी, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं है उस चीज़ का कि कहाँ वो परमिशन गई, कहाँ किसने देनी है। वो एनएचपीसी को उन्होंने शायद एप्लीकेशनें जमा करवाई है, उसके बाद कोई पता नहीं है। इनका काम चल रहा है यहाँ पर, ये मशीनें और डंप भी यहाँ पे कर रहे हैं, डैम से बाहर कर रहे हैं। ये कौन सी परमिशन है? हमें इसका थोड़ा सा नॉलेज हमें भी तो होना चाहिए। हम लोकल हैं, बेचारे इतने ट्रैक्टर वाले, डंपर वाले, खच्चरों वाले बेचारे लोग बेरोजगार पड़े। एक माइनिंग माफिया यहाँ पे आके काम करेगा, उसको स्पेशल परमिशन मिलेगी? हाउ इज दैट पॉसिबल ना? मैम ऐसा है, मैंने आपको उस दिन भी बताई थी, रिक्वेस्ट की थी कि मेरे एंड पे नहीं थी परमिशन। हमारे एंड पे होगा जब ये माल बेचेंगे तो उसकी हमने रॉयल्टी इनसे लेनी है। दिस इज व्हाट आई वांट टू नो कि आपकी तरफ से अभी कुछ नहीं है। अभी एनएचपीसी से हम बात करें, राइट? बिल्कुल मैम, बिल्कुल बात करिए। मेरी तरफ से अभी जब इनके पोर्टल पे अप्लाई किया इन्होंने, जी, होगा परमिट तो तब वो। बट अब एक चीज मैं आपके नॉलेज में डालना चाहूंगी, डंपिंग बाहर हो रही है ना, डैम से बाहर ये माइनिंग कर रहे हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं फिर? वो गलत है, वो मैं एक्चुअली वो कोऑर्डिनेट कर लेता हूं। आप इसको थोड़ा सा नोटिस में लें और प्लीज इसके ऊपर कोई वो देखें। ये क्लियर था इनको कि माइनिंग इन्होंने अंदर ही डंपिंग करनी है, अगर बाहर की है तो वो मैं देख लेता हूं। जी, ऑलराइट, ओके। बता दें कि गति पंचायत में चल रही माइनिंग को लेकर स्थानीय लोगों में भी अलग अलग राय देखने को मिल रही है। एक और जहां कुछ लोग इसे नियमों के विरुद्ध बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर माइनिंग से जुड़े लोगों का कहना है कि इस कारोबार से कई परिवारों का रोजगार जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से प्रतिबंधों के कारण उनका रोजगार प्रभावित हुआ है और सरकार को स्पष्ट नीति बनाकर माइनिंग गतिविधियों को नियमित रूप से शुरू करना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। हजारों लोग हैं जी, हजारों गाड़ियां हैं, काम करने का हक सबको होना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा, सरकार से यही डिमांड है कि हर किसी को काम करने का परमिशन होनी चाहिए, सबके काम चले, सबका घर चले। ये बनी में यही जगह है डैम, बाकी चलते पानी में तो मशीन लगा नहीं सकते। जैसे ये खड्डा भी सूखी है तो इधर काम करने का हक सबको हो, तो चलो पानी में मशीनें लगाएंगे, साइड पे काम करेंगे जी। वहीं इस मुद्दे को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष काजल राजपूत ने विभाग पर कई गंभीर आरोप लगाए। काजल राजपूत का कहना है कि एक तरफ विभाग माइनिंग पर रोक की बात करता है, जबकि दूसरी तरफ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए खनन गतिविधियों को जारी रखा जा रहा है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि नियमों के तहत अनुमति दी गई है तो इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए।
देखिए, ये कुछ दिन से यहाँ पर क्या चल रहा है कि ये हमारा गत्ती डैम है, यहाँ पर ओपनली माइनिंग हो रही है, मटेरियल निकाला जा रहा है, जेसीबीज लगी हैं। जब हमने एक बार यहाँ पर कंफर्म पता करने की कोशिश की तो तब ये बताया गया कि माइनिंग की तरफ से जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा डीएमओ गठवा ने कि हमारी तरफ से कोई परमिशन नहीं है, अभी यहाँ पर एनएचपीसी ने परमिशन दी होगी। एंड परमिशन किसको है? सुशील सरपंच को, जो गत्ती के एक्स सरपंच है, उनकी जेसीबीज यहाँ पर लगी हैं। क्या हम लोग गत्ती के वासी नहीं है? क्या ये जो गरीब लोग जिन्होंने ट्रैक्टर अपने लोन पे लिए हैं, जिन्होंने डंपर लोन पे लिए हैं, जिनके पास बेचारे खच्चरे लगाकर जो दिहाड़ियों के काम करते हैं, उनके अंडर काम क्यों करेंगे वो? आज आप 1 महीने का लॉलीपॉप देके आप एनएचपीसी भी अगर उनको बोल रही है कि आप माल निकालो, एनएचपीसी को तो माल निकलवाना है। अगर फ्री में, अगर सुशील सरपंच उनको कह रहे हैं कि फ्री में आप निकालो, एनएचपीसी को क्या दिक्कत है? एनएचपीसी तो निकलवाएगी फ्री में। लेकिन मूर्ख किसको बनाया जा रहा है? हमारे बनी के लोगों को, ये बोल के कि आप फ्री में अभी माल उठा लो। वो बेलचे के साथ कितना माल उठाएंगे बेचारे? इन्होंने जेसीबीज यहाँ पर लगा रही हैं, करोड़ों का घोटाला यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि एक सुशील सरपंच को परमिशन क्यों? परमिशन मिले तो हर एक खच्चर वाले को मिले, हर एक ट्रैक्टर वाले को मिले। और मटेरियल डंप ये कहाँ पर कर रहे हैं? कहाँ पे इनका डंपिंग स्टेशन है? कोई स्टेशन नहीं है। यहाँ पर माल डंप हो रहा है, डैम के बाहर से माइनिंग हो रही है। ये कौन सी परमिशन है और किसने दी है? हम वो जानना चाहते हैं कि पब्लिक में लाई जाए। और प्रोसीजर क्या है, कौन सी परमिशन कौन कहाँ से दे रहा है, उन सबको परमिशन 1-2 दिन के अंदर दी जाए। महीना 2-4 लोगों ने परमिशन, शायद मैंने सुना था कि उन्होंने अप्लाई किया, लेकिन अभी तक उनको कोई परमिशन मिली नहीं है, ना तो एनएचपीसी से, ना तो महीना भर के बाद जब मॉनसून हो जाएगा काम बंद हो जाएगा। ये तो परमानेंट मालिक बन के कौन सी गुंडागर्दी चल रही है? ये जो यहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं कि सीएम आ रहे हैं, यहाँ पे डिप्टी सीएम आ रहे हैं, सुरिंदर चौधरी आ रहे हैं, ये बड़ी मिली भक्त एमएलए सब मिलके यहाँ पर माफिया, माइनिंग माफिया यहाँ पर बन रही है और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं यहाँ पर, और करोड़ों का मटेरियल निकाल के बेच के इन लोगों को आज बेवकूफ बना रहे हैं। जिन्होंने, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, कुछ दिन पहले यहाँ पर क्या हुआ कि ये मशीनें लगी और उसके बाद माइनिंग ऑफिसर्स कठुआ से नीचे से आते हैं और वो यहाँ पर चालान कर देते हैं। वो चालान मेरे पास पड़े हैं, मैं आपको वो दिखा सकती हूँ। उन सब जेसीबीज को चालान हुए, उसमें सुशील सरपंच की भी थी, बाकी भी 1-2 जेसीबीज लगी हुई थी, ट्रैक्टर लगे थे, उनको सबको, किसी को 35,000 का, किसी को 25,000 का वहां पर चालान होता है। अगर एनएचपीसी ने परमिशन दे सकती है, एनएचपीसी अगर परमिशन थी तो फिर वो चालान क्यों हुए? ये इसका जवाब एनएचपीसी भी दे और माइनिंग वाले भी दे कि कौन सी परमिशन थी। और फिर वो परमिशन सिर्फ एक बंदे को क्यों? बाकियों को सिर्फ बोल रहे हैं कि ले लो, लेकिन दे तो कोई नहीं रहा है, बता दो कोई नहीं आ रहा। फिर ओपन में आके या तो टेंडरिंग करें, टेंडरिंग जम्मू संभाग में तो ये बनी में कौन सा माइनिंग माफिया यहाँ पर आकर बैठ गया कि बनी में ओपनली यहाँ पर माइनिंग हो रही है और वो सिर्फ एक ही बंदे को परमिशन मिल रही है, बाकियों को क्यों नहीं? बाकियों को गरीब जनता है बेचारी, उनके अंडर काम कर रही है, उनको फ्री में यहाँ पर अभी 1 महीने के लिए डालेंगे, उसके बाद माइनिंग माफिया बन के पर्चियां काट के उन्हीं से हजारों के हिसाब से पैसा लूटा जाएगा। तो ये यहाँ पर चलेगा नहीं। मैं एक चीज इनको बता देना चाहती हूँ, अगर परमिशन मिले तो सबको मिले, हर एक खच्चर वाले को मिले, हर एक बनी के बंदे को मिले। आप आओ, हम खुद यहाँ पर आपके साथ बेलचा लगा के रेता भरवाएंगे, सब कोई बेचेगा, सब कोई करेगा, अपना काम अपना घर चलाएगा, सिर्फ एक बंदा नहीं चलाएगा। यहाँ पर यहाँ पे दोहरे मापदंड जो है अपनाए जा रहे हैं, दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। सुरिंदर चौधरी जब वहाँ पर बैठ के बात करते हैं, पूरे जम्मू के माइनिंग माफिया यहाँ पर बने हुए, और बनी के एमएलए भी अब उनके साथ मिलकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। आप लोग किसको बेवकूफ बना रहे हो? इन लोगों को, जो भोले वाले लोग अपना लोन लेकर काम चलाने की कोशिश करते हैं। आज आप उनको मीठा लॉलीपॉप रेवड़िया देकर ये बोल रहे हो आप उनको कि हमारे साथ आप काम लग जाओ, कल को आप आज आप फ्री में उठा लो, कल को क्या वो इनको फ्री में देंगे? लिख के दे देना वो कि कल को हर एक ट्रैक्टर वाले को, हर एक खच्चर वाले को, ये कौन सी परमिशन इनके पास है और कौन सा इनके पास इतनी बड़ी पावर आ गई है कि ये इस तरह से लिख के दे सकते हैं किसी को, या इस तरह की ये बातें कर सकते हैं? सब क्यों नहीं उठा सकते? फिर मेरी डिमांड इतनी सी ही है कि जितने भी लोग यहाँ पर काम करना चाहें, गत्ती सबका है, बनी सबका है, किसी एक का नहीं है, किसी एक इंसान का नहीं है कि वो यहाँ पर राजा बने और बाकियों को अपने इशारों पर चलाए और कल को उन्हीं को लूटा जाए। हमारी इतनी सी ही डिमांड है कि परमिशन मिले, एनएचपीसी अगर देती है तो इन सबको दे। ये गरीब लोग हैं, ये 10 जगह भटक नहीं सकते हैं, ये 10 जगह ऑफिसर्स के सामने नहीं जा सकते, नहीं है ये पढ़े लिखे। यहाँ पर एनएचपीसी बैठे और यहाँ पर रिटर्न में दे जैसे उनको दिया। अगर उनके माइनिंग वालों ने तो मना कर दिया कि हमारी परमिशन है ही नहीं, एनएचपीसी दे रही है, तो यहाँ पर बैठ के परमिशन इनको बांट के जाए, चाहे 100 लोग ले, चाहे 1000 लोग ले, चाहे लाख लोग ले, सबको मिलनी चाहिए। और फिर ओपनली ये सब लोग यहाँ पर माल उठाएंगे, सब उठाए, एक नहीं। हमारी जब बात होती है डीएमओ कठुआ से, जो यहाँ के एनएचपीसी के अधिकारी हैं,
तो मैम दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफ एनएचपीसी कह रही है कि परमिशन डीएमओ ने दी है, दूसरी तरफ डीएमओ कहते हैं कि परमिशन एनएचपीसी ने दी है। तो इसमें देखिए, एज पर रूल परमिशन माइनिंग तो दे ही नहीं सकती है, माइनिंग ऑफिसर दे नहीं सकते हैं परमिशन। ये जिम्मेवार, देखिए जिम्मेवार कौन है? वो लोग हैं जो यहाँ पर सत्ता में बैठे हैं और जनता को, भोली भाली जनता को मूर्ख बना रहे हैं। आज 1 महीने का काम फ्री में उनको बोलकर पूरी उम्र के यहाँ पर मालिक बनने का बैठ रहे हैं, करोड़ों का घोटाला यहाँ पर करने की सोच रहे हैं। तो मैं उनको बता देना चाहूंगी कि ये आपकी चालाकियां चलेगी नहीं। गरीब, हमने परमिशन दी, देखिए एनएचपीसी हमने कॉल किया, अभी वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। एनएचपीसी से जब मेरी पहले भी बात हुई, उन्होंने कहा था कि आप भी अप्लाई करो, दूसरा भी अप्लाई करे। अगर अप्लाई 2-4 लोगों ने अप्लाई किया भी, तो वहां से कोई आगे से जिसको नॉलेज ही नहीं होगा वो क्या अप्लाई करेगा? कितने दफ्तरों के धक्के खाएगा डायरेक्टर के पास? एक गरीब जनता, ये ट्रैक्टर वाले, दिहाड़ी वाले, खच्चर वाले पहुंच सकते हैं वहां पर? नहीं पहुंच सकते। अगर परमिशन उनको देनी है तो यहाँ पे बैठ के परमिशन दे और सब लोग माल यहाँ पर उठाएं। एक बंदा नहीं उठाएगा यहाँ पर, सबके ट्रैक्टर लगे, सब माल डंप करे जहाँ पर उनको करना है और सब जगह ओपनली जाकर बेचेंगे। अगर एक को परमिशन है तो सब बेचेंगे यहाँ पर, एक नहीं बेचेगा। और यदि अनुमति नहीं है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जब इन्होंने गति पंचायत में माइनिंग को अवैध बताया। फिलहाल गति पंचायत में माइनिंग को लेकर उठे इस विवाद ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन और संबंधित विभाग इन आरोपों पर क्या जवाब देते हैं और मामले की जांच के बाद क्या कार्रवाई सामने आती है। आप बने रहिए बनी अपडेट के साथ। नहीं तो बहुत अब घर बनाने को लेकर नहीं रहेगी आपको कोई फिक्र, क्योंकि प्रो बिल्डर बनी बनाते हैं घर बनाने के लिए मजबूत ईंटें, हॉलो ब्लॉक्स, टाइल्स, फेंसिंग पोल्स और घर बनाने के लिए हर तरह के कंस्ट्रक्शन मटेरियल। यहाँ आपको मिलेगा भरोसा, क्वालिटी और सॉलिड स्ट्रक्चर का वादा। तो छोड़िए सारी टेंशन और बनाइए अपने सपनों का घर सिर्फ प्रो बिल्डर बनी के संग, जिनका पता है बनी भद्रवाह रोड नियर आसो ब्रिज। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9906763071 पर।